ओके, मिनिमम फॉलिंग पाथ सम। सो इसमें हमको सम बताना है फॉलिंग पाथ का, ठीक है। सो कौन से पाथ की हम बात कर रहे हैं? आप फर्स्ट रो में से किसी भी एलिमेंट से फॉल करना स्टार्ट कर सकते हो और लास्ट रो पे आपको पहुंचना है ना। आप कैसे कैसे मूव कर सकते हो? अगर आप सपोज करो i jth इंडेक्स पे हो, सो आप 3 डायरेक्शन में नीचे जा सकते हो। एक तो जा सकते हो i प्लस 1 j, i प्लस 1 तो रहेगा ही, j प्लस 1 एंड i प्लस 1 j माइनस 1। सो इन 3 डायरेक्शंस में आप जा सकते हो, ठीक है। सो आप यहां से स्टार्ट करके 3 डायरेक्शन में जा सकते हो। आप चाहो तो यहां से स्टार्ट करके 3 डायरेक्शंस में जा सकते हो, चाहो तो यहां से स्टार्ट करके 3 डायरेक्शंस में जा सकते हो। फिर यही चीज आपको यहां फॉलो करनी है और आपको यहाँ पे पहुंचना है किसी भी तरीके से। सो जितने भी तरीके डिफरेंट आएंगे, उनमें से जो तरीका मिनिमम सम दे रहा होगा आपका, वही आपका आंसर है। सुना सा क्वेश्चन लग रहा है, करा सा क्वेश्चन लग रहा है जी, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि हमने कर रखे हैं ऐसे सिंपल क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम पता है कौन सी वाली है? ये डीपी ऑन ग्रिड वाली टाइप की प्रॉब्लम है ना। हमने कौन से ऐसे सिमिलर क्वेश्चन कर रखे हैं, मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कराता हूं। हमने मिनिमम पाथ सम कर रखा है, हमने यूनिक पाथ कर रखा है, हमने डंजन गेम कर रखा है, शायद चेरी पिक मैंने याद नहीं करा, शायद नहीं करा। सो मतलब डीपी ऑन ग्रिड टाइप के क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है, आपको ग्रिड दी रहती है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना होता है, और या तो हमें ये बताना होता है कि कितने मैक्सिमम तरीके हैं पहुंचने के, या फिर ये बताना होता है कि कितना हम मैक्सिमम सम ले सकते हैं, कितना या फिर मिनिमम सम ले सकते हैं, या फिर अलग अलग तरीके के। मतलब बेसिकली आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना होता है। या तो आप तरीके पूछ लेगा डिफरेंट कितने हैं, या मिनिमम सम आप कितनी चेरी उठा सकते हो, या मैक्सिमम सम, मतलब यही सब चीजें पूछता रहता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको? वैसे जनरली क्या होता है कि यहां से स्टार्ट करके आपको यहां पहुंचना होता है, टॉप लेफ्ट से जाके स्टार्ट करके बॉटम राइट में पहुंचना होता है। बट सेम ही क्वेश्चन है, मतलब हल्का सा ट्विस्ट कर दिया, पर आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि यार हाँ, डीपी ऑन ग्रिड टाइप का क्वेश्चन है। डीपी का भी नहीं तो ग्रिड तो दिख रहा है ना आपको, तो ग्रिड टाइप का क्वेश्चन है। हम रिकर्सिवली देखेंगे इसको और देखेंगे डीपी का क्वेश्चन क्यों है, बट मुझे थोड़ा आइडिया लग रहा है और आपको भी शायद लग रहा हो। चलिए, सो मेरे को पहली रो से लास्ट रो में पहुंचना है कुछ रूल्स को फॉलो करके, क्या कि मैं फॉल कर सकता हूं 3 डायरेक्शन में, ठीक है। सो मैं इससे फॉल करना स्टार्ट करूंगा, इससे स्टार्ट करूंगा, तीनों में से जो मेरे को मैक्सिमम मिलेगा वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो सपोज करो मैं यहां से 0, पेन चेंज कर लेते हैं, 0,0 से मैं फॉल करना स्टार्ट करा, है ना। चलो, सो मैं 3 डायरेक्शंस में जा सकता हूं, 1,-1 पे जा सकता हूं, 1,0 पे ही रहूंगा, 1,1 पे जा सकता हूं। तो यार ये देखो, मैं यहां इन 3 डायरेक्शंस में जा सकता हूं। सो यार जैसे ही मैं ग्रिड के बाहर गया तो मुझे आगे तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ग्रिड के बाहर पहुंच के तो मैं कभी भी रो पे पहुंच नहीं पाऊंगा लास्ट वाली पे। तो ये मेरा बेस केस हो जाएगा ना, ये मेरा बेस केस हो जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि मैं यहां पहुंच गया, अब मेरे पास यहां से भी 3 तरीके हैं नीचे जाने के, और इसको कलर चेंज करके कर देते हैं, यहां से भी 3 तरीके हैं मेरे पास नीचे जाने के। देखो, मैं दोबारा से इस वाले तरीके में ग्रिड से बाहर गया, यानी जब मैं 1,0 पे था तो मैं 2,-1 पे गया, 2,0 पे गया और 2,1 पे गया। सो यार ये वाला तरीका भी बेस केस है, क्योंकि मैं आउट ऑफ ग्रिड चले गया, यहां से तो मैं कभी जा नहीं पाऊंगा, और क्योंकि मैं लास्ट रो पे पहुंच गया तो ये मेरा फाइनल आंसर हो सकता है, एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं जब 1,1 पे था तो भी मेरे पास 3 ऑप्शंस थे। क्या ऑप्शंस थे? कि मैं भाई 0,1 पे चले जाऊं, 0,1 नहीं, 2,0 पे चले जाऊं, 2,1 पे ही रहूं, 1 पे चले जाऊं, 2,2 पे। तो ये तीनों ही मेरे आंसर हैं। देखो, मैं लास्ट रो पे पहुंच गया हूं तीनों पे। तो ये 5 तरीके मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं 1 से यहां से फॉल करना स्टार्ट करूं, ये 5 तरीके कौन से हैं? ये वाला तरीका, ये वाला तरीका, ये वाला, है ना। अच्छा, तो इन सब से एक सम आएगा, इन सब से सम आएगा। ये वाले तरीके से 1 + 4 + 7, 1
4 7, इनको सम कर लेना, एक तरीका ये आएगा। 1 4 8, एक ये तरीका आएगा। 1 5 8 1 5 8, एक ये तरीका आएगा। ठीक है, सो ये सारे तरीके आएंगे। तो इन वाले तरीकों में से जो मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर होगा, है ना? नहीं, आपको फिर यहां से आप निकाल लोगे, 5 तरीके आएंगे, फिर उसके बाद आपको यहां से भी तो फॉल करना स्टार्ट करना होगा। उसने ये नहीं बोला कि आपको यहीं से गिरना है, आप यहां से भी गिर सकते हो, यहां से भी गिर सकते हो। तो एक तो ट्री ये बनेगा, है ना? 5 तरीके यहां से आएंगे। फिर जब आप यहां से गिरना स्टार्ट करोगे तो कुछ और तरीके आएंगे, है ना? कुछ और तरीके आएंगे। यहां से स्टार्ट करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे तो आप यहां जा सकते हो, यहां जा सकते हो, यहां, फिर यहां पे रहे आप तो यहां से आप यहां जा सकते हो, यहां जा सकते हो, यहां, है ना? यहां जा सकते हो, यहां जा सकते हो, यहां, यहां जा सकते हो, यहां जा सकते हो, यहां, है ना? अच्छा, सही है। सो ये भी आउट ऑफ ग्रिड चले जाएगा। तो इससे भी काफी तरीके आ जाएंगे। तो येलो वाले तरीके आप देख लोगे। फिर उसके बाद अगर आप यहां से गिरना स्टार्ट करोगे तो यहां से भी आपको कुछ तरीके मिलेंगे गिरने के, है ना? सो ये ग्रीन वाले तरीके रख लोगे आप। तो इन सारे तरीकों में जो मिनिमम होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसी जैसे मैंने एक ट्री आपको इसका बना के दिखा, एक बार 2 ने बना के देखना, एक बार 3 ने बना के देखना, ऐसे हाथ से बना के देख लेना एक बार, कुछ नहीं जाता। सो आपको मिल जाएगा वाला तरीका, मिल जाएगा जिसमें आपको मिनिमम सम मिल रहा है ना? मिनिमम सम कैसे? 0,0 पे क्या है, 1,0 पे क्या है, 2,0 पे क्या है, इन तीनों एलिमेंट का जो सम होगा वो एक सम होगा, फिर इसका एक सम होगा, इसका एक सम होगा, है ना? ऐसे सबके एक एक सम होंगे, तो वो आपका आंसर होगा। तो रिकर्सिवली हमने देख लिया। चलो अब इसका कोड देखते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ओके, सो ये देखो यार, ये हमें ग्रिड मिली हुई है, हमें मिनिमम फॉलिंग पाथ सम बताना है ना? सो मैंने अभी आंसर में रख लिया अपने पास प्लस इनफाइनाइट नंबर रख लिया। मिनिमम रखना है ना तो मैक्सिमम नंबर रखना है, तो मिनिमम रखना है तो मैक्सिमम नंबर हमने डाल दिया। अब हम पाथ निकालेंगे। तो हम कितनी बार अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, जितने यहां से भी गिर के देखेंगे, एक बार यहां से भी गिर के देखेंगे और यहां से भी गिर के देखेंगे। ठीक है, सो जितने भी कॉलम है उतनी बार हम गिर के देखेंगे। 3 कॉलम है, 3 बार गिर के देखेंगे यहां से। सो कॉलम नंबर और 0th रो से हमें गिरना है और लास्ट रो पे हमें पहुंचना है ना? सो इसमें मैंने आंसर में प्लस इन्फिनिटी डाल दिया और मैं ये रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहा हूं जिसके पास मेरा i, j है और ये ग्रिड है। मुझे 0,0 से 2 पे पहुंचना है। तो मेरे 2 बेस केस होंगे। एक तो ये बेस केस होगा कि मैं ग्रिड के बाहर निकल जाऊं, है ना? मैं गिरता गिरता ग्रिड के बाहर निकल गया तो मुझे आगे नहीं ढूंढना। ठीक है, तो इस केस में तो मैं प्लस इन्फिनिटी रिटर्न कर दूंगा। क्यों प्लस इन्फिनिटी रिटर्न कर दूंगा? क्योंकि भाई ये वाला तरीका मुझे इग्नोर करना था। ये वाला तरीका मैं कैसे इग्नोर कर पाऊंगा? मैं तीनों तरीकों से मिनिमम आंसर फाइंड कर रहा हूं। जब मुझे एक तरीके से मैक्सिमम इन्फिनिटी मिलेगा तो उसे ऑब्वियसली मैं इग्नोर कर दूंगा। सो यही काम कर रहे होते हैं हम, हमेशा यही काम कर रहे होते हैं। मिनिमम पाथ सम में भी, मिनिमम पाथ सम वाला क्वेश्चन था, उसमें भी हर जगह यही काम कर रहे होते हैं, है ना? तो जब आपको मिनिमम निकालना हो तो आप प्लस इन्फिनिटी रिटर्न कर दो, जब मैक्सिमम निकालना हो तो माइनस इन्फिनिटी रिटर्न कर दो। ठीक है, तो यही हम यहां कर रहे हैं। तो 2 तरीके के हमें बेस केस मिल गए। ये कौन सा तरीका है? जब हम एक्चुअल में कहा हमारी आई जो है वो रो पे पहुंच गई, यहां पे पहुंच गई। जब आप यहां पे पहुंच जाओगे तो इसको भी इंक्लूड कर लेना, और जब आप यहां पहुंचोगे तो यहां से फिर 0 रिटर्न कर देना कि भाई आगे कोई तेरे को नहीं मिलना। जैसे तुम इस वाली 3rd रो पे पहुंच जाओगे, जैसे आप 3rd रो पे पहुंच गए, आपने ये इंक्लूड कर लिया, ये इंक्लूड कर लिया, ये इंक्लूड कर लिया। अब उसके बाद अगर आप 3rd रो पे पहुंच रहे हो, किसी भी तरह से पहुंच रहे हो, तो इसका मतलब आप 2nd रो से तो होके आए हो, तो आप 0 रिटर्न कर दो, भाई आगे मत कर, तू पहुंच चुका है अच्छे से। ठीक है, वरना आपका j <0 हो रहा है या j > कॉलम हो रहा है, आप यहां पे इससे पहले ही कॉलम से बाहर जा रहे हो, 0 से छोटा हो रहा है आपका कॉलम या नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो रहा है, तो आप प्लस इन्फिनिटी रिटर्न करोगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? जब आप यहां पे पहुंचने के बाद दोबारा अपने फंक्शन को कॉल करोगे तो आप 3rd रो में पहुंच चुके होगे। तो 3rd रो में पहुंचने का मतलब है आप 2nd रो से होते हुए आ रहे हो, तो यहां से आप 0 0 0 रिटर्न कर दो। बट अगर आप 3rd रो पे पहुंचने से पहले ही कॉलम की वैल्यू आपकी 0 से कम या फिर नंबर ऑफ कॉलम के बराबर या उससे ज्यादा हो रही है, इसका मतलब अभी आप लास्ट रो पे तो नहीं पहुंचे हो, तो आप क्या करो, प्लस इन्फिनिटी रिटर्न कर दो। सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। सो यही हम कर रहे हैं, यही हमारे 2 बेस केसेस हैं, है ना? और ऑप्शंस हमारे पास क्या है? 3 ही ऑप्शंस होंगे हमारे पास।
क्या क्या ऑप्शन थे, अगर आप i कॉमा जे पे थे तो आप i+1 j-1, i+1 j, i+1 j+1 पे जा सकते हो। तो यही वो तीन ऑप्शंस है, और इन तीनों ऑप्शंस का जो मिनिमम होगा वही हमारा आंसर होगा, प्लस हम जो i और j इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको अपने आंसर में डालते जाएंगे। ठीक है, ऐसा काम कर रहे हैं। देखो 0,0 पे क्या पड़ी है 1, ठीक है, फिर अब इनसे जो सम आएगा, इससे जो सम आएगा, इससे जो सम आएगा उसका मिनिमम, तो इससे तो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, फिर इससे जो सम आएगा, इससे जो सम आएगा, यहाँ पे 1,0 पे 4 रखी हुई है, तो इससे जो सम आएगा, मतलब ऐसे करके रिकर्सिवली मांगे जाएंगे क्या सम आएगा। ठीक है, और फाइनली उसको इसमें ऐड करके हमें पाथ का सम मिल जाएगा, मिनिमम सम मिल जाएगा, क्योंकि हम मिनिमम ले रहे हैं तीनों ऑप्शन से। ठीक है, तो ये तो उसका सिंपल सा रिकर्सिव सॉल्यूशन था, रिकर्सिव कोड था, अब देखते हैं इस रिकर्सिव सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या है ना, क्यों ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है। चलो सो इसको मैं रब कर देता हूं और फिर अच्छे से देखते हैं। ओके, सो बहुत सही है। सो ये हमने ट्री देख लिया था, जब हमने यहां से फॉल करना स्टार्ट करा था, तो ये ट्री हमने देख लिया था। इसमें भी आपको रिडंडेंट प्रॉब्लम दिख जाएगी। अगर आप बड़ा ट्री बनाओगे तो आपको दिख जाएगी, मतलब बड़ी ग्रिड होगी तो आपको रिडंडेंट प्रॉब्लम इसमें भी दिख जाएगी। उसके लिए मुझे बड़ा ट्री बनाना पड़ेगा, पर मैं काम करता हूँ उसके अलावा भी सेम ट्री में भी रिडंडेंट प्रॉब्लम्स होंगी, सेम ट्री में भी रिडंडेंट प्रॉब्लम हो सकती हैं क्या? आई थिंक नहीं होगी, सेम ट्री में रिडंडेंट प्रॉब्लम शायद नहीं होगी, पर मैं आपको दिखाता हूँ। हमें यहाँ से भी तो फॉल करना स्टार्ट करना है ना, यहाँ से भी फॉल करना स्टार्ट करना है, तो इन दोनों के भी मैं आपको ट्री बना के दिखाता हूँ, बना देता हूँ, एक काम करता हूँ पहले, फिर दिखाता हूँ। ओके, सो ये मैंने ट्री बना दिया, 3 कॉलम है तो 3 ट्री बना के आपको दिखा दिया। 3 बार फंक्शन को कॉल हो रही थी ना हमारी, तो अब देखो आपको सेम प्रॉब्लम्स दिखेंगी, सेम प्रॉब्लम दिखाऊँ आपको, तो देखो ये 1,1 से आपको मिनिमम फॉलिंग पाथ निकालना था। अगर आप इसका आंसर एक जगह स्टोर करके रख लिए होते, 1,1 से मिनिमम फॉलिंग पाथ सम आपने एक जगह रख लिया होता, उस फंक्शन को एक बार कॉल करा, यहां से आपका एक आंसर आया, आपने एक जगह रख लिया होता, i, j आप पास कर रहे हो तो ग्रिड पास कर रहे होते, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। आपको ये वाली प्रॉब्लम देखो दोबारा यहां पे पूछी, नहीं सॉल्व करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि आपने इसका आंसर एक जगह रख लिया होता, आप यहीं से रिटर्न मार जाते, है ना। और है क्या सेम प्रॉब्लम, देखो 1,0, ये आपने अगर एक जगह सॉल्व करके रख ली होती तो नहीं मिलती, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। 1,2 यहाँ पे अगर आपने एक जगह स्टोर करके रख ली होती तो यहाँ पे देखो दोबारा, मतलब बहुत सारी रिडंडेंट प्रॉब्लम्स है। सो इसको हम मेमोराइज कर सकते हैं, मैं हैश मैप से करके दिखाता हूँ, आप 2D अरे से भी कर सकते हो, है ना, 2D DP अरे बना के कर सकते हो। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम कैसे एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, इसे लीनियर में लीनियर में ही लेके आना एक तरह से, ग्रिड वाली है तो। सो ठीक है, चलो तो इसका कोड देखते हैं फटाफट से। बेसिकली कोड देखने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हम वेरी क्या कर रहा था, i और j रो एंड कॉलम वेरी कर रहे थे। अगर आप चाहो तो जितनी रो है और उतनी कॉलम है उतनी साइज का DP अरे बना लो, और DP ऑफ i j में एक प्रॉब्लम का आंसर सॉल्व करके रख लो, अगर दोबारा पूछी जाए तो वहीं से रिटर्न कर दो, ठीक है। या फिर जब मैं हैश मैप से ऑप्टिमाइज करता हूं तो क्या कराता हूं, मैं की बना लेता हूं, i प्लस यहाँ पे कोई स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट कर देता हूं प्लस j, तो एक i j के करस्पॉन्डिंग यूनिक की बन जाती है। तो इस की के करस्पॉन्डिंग जो आंसर है वो मैं एक वैल्यू में स्टोर करके रख लेता हूं अपने हैश मैप में, है ना। सो अगर दोबारा मुझसे पूछी जाती है तो इस की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो मैं रिटर्न कर जाता हूं, एल्स मैं उसको रिकर्सिवली फाइंड करता हूं। तो मैं ये वाले तरीके से आपको मेमोराइज करके ऑप्टिमाइज करके अपना सॉल्यूशन दिखाता हूं। चलो ओके, सो ये रहा सिंपल सा कोड, वही सब कोड है, बस मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक हैश मैप ले लिया स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप का। स्ट्रिंग में मैं वो यूनिक की बनाऊंगा और इंटीजर में उसकी वैल्यू रखूंगा, पाथ का सम रखूंगा, ठीक है। चलो तो वही हम कॉल लगा रहे हैं अपने आंसर को, हर कॉलम में जाके हर एक कॉलम के लिए डिफरेंट कॉल लगा रहे हैं और आंसर लाके रख रहे हैं अपने पास, और ये हैश मैप हमने और पास कर दिया इसमें, ठीक है। चलो तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पेशल की बना रहा हूँ, एक यूनिक की बना रहा हूँ। i j हमारे वेरी कर रहे हैं, तो i j के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक की बना रहा हूँ, और यहाँ बीच में कोई भी आप स्ट्रिंग डाल सकते हो, है ना, कॉन्केटिनेट कर सकते हो उससे, बस एक एम्प्टी स्ट्रिंग मत डालना यहाँ पे, है ना। अच्छा
सो अगर इस की करस्पॉन्डिंग मेरे पास हैश मैप में पहले से एंट्री हुई हुई है, इसका मतलब मैं इस प्रॉब्लम में पहले से आया हुआ हूं, तो फिर जो उसके साथ जो उसकी वैल्यू है मैं वही रिटर्न कर दूंगा, आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वरना मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत है, बट सॉल्व करके रिटर्न करने से पहले मैं उसको हैश मैप में अपने पास स्टोर करके रख लूंगा इस की के लिए, और फिर उसको बाद में रिटर्न करूंगा, सो डेट दोबारा वो प्रॉब्लम आए तो मैं उसको रीयूज कर पाऊं, है ना। चलो, तो ये था सिंपल सा लॉजिक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।